अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सिटी कोर्ट पहुंच चुका हूं और आज जहां पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की 7 नंबर की अदालत में मेहदी काज़मी की कम उम्र बेटी के मुबैना अगवा केस के मरकज़ी मुलज़म ज़हीर की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर पहले मैंने कोर्ट जाकर मामलात देखे, जायज़ा लिया, तो जो इतला ये आ रही है कि किसी भी वक्त इस दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया जाएगा। और ताहाल मुल्ज़मान भी अदालत में नहीं पहुँचे। मुल्ज़मान तो क्या, बल्कि इस केस में सिर्फ एक ही मरकज़ी मुल्ज़म है ज़हीर, वो ताहाल जो है अदालत में नहीं पहुँचे और अब से कुछ देर बाद शायद हो सकता है वो पहुँचें, या हो सकता है डर की वजह से वो अदालत में पेश ही ना हो। लेकिन इस दरख्वास्त पर फ़ैसला जो है आपसे कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की इलियास मेमन साहब की अदालत में दोनों फरीकैन के वकला के दलाइल गुज़िश्ता समात पर मुकम्मल हो चुके थे और मेहदी काज़मी की जानिब से भी जो है तमाम सबूत और जितनी भी चीज़ें थी वो उन्होंने अदालत में जमा कराई थी कि किस तरह मरकज़ी मुल्ज़म ज़हीर की जानिब से उनको व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस किए गए, धमकियाँ दी गई, किस तरह तरीके से उनको वॉइस नोट किया गया और बाद में अब वो वॉइस नोट डिलीट किया गया, और साथ ही साथ वो स्क्रीन शॉट्स जो है वो तमाम उन्होंने अदालत में जमा कराए थे कि जो उन्होंने मैसेजेस भेजे थे। और छोटी बच्ची, जो उनकी एक बहुत छोटी कमसन बच्ची है, ज़हरा की छोटी बहनें हैं, उसमें भी एक बच्ची की उन्होंने तस्वीर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एज अ डीपी के तौर पर लगाई थी। और बाद में ये इतला सामने आया कि मुल्ज़िम जो है उस बात से मुकर गया, कह रहे हैं कि वो तो पुरानी तस्वीर है और अगर तस्वीर लगाई तो क्या हो गया, उनकी साली है। खैर, ये तमाम शहादतें, सबूत उन्होंने अदालत में जमा कराए हैं मेहदी काज़मी ने। और दौरान समाअत ये दलाइल दिए गए मुल्ज़िम के वकील की जानिब से कि फॉरेंसिक किया जाए व्हाट्सएप का और मोबाइल का, जिस पर मुद्दे मुकदमा मेहदी काज़मी के वकील का ये मौक़िफ़ था कि फॉरेंसिक अगर कराना है तो जो है FIA को दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका जहाँ पर व्हाट्सएप की कंपनी है वहाँ से फॉरेंसिक कराया जाए। तो उसमें होगा ये कि भाई पहले यहाँ से लेटर जाएंगे, लिखा जाएगा, तकरीबन इस प्रोसेस को 6-7 माह लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि जिब्रान नासिर ने वहाँ पर एक डेमो करके दिखाया कि कैसे मैसेजेस जो हैं वो डिलीट किए जाते हैं अदालत के रूबरू। उन्होंने पहले एक मैसेज भेजा और उसको फौरी तौर पर डिलीट कर दिया। जैसे आप डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, तो जिसको आप भेज देते हैं वो पढ़ता तो है लेकिन बाद में वहाँ से वो मवाद डिलीट हो जाता है। तो उन्होंने वो बिल्कुल डेमो करके भी दिखाया अदालत के अंदर कि इस तरह जो है मैसेज डिलीट किए जाते हैं। और इसी तरह ज़हीर ने जो है पहले मैसेज किया और डिलीट कर दिए। खैर, जो मैसेजेस सेव कर दिए थे मेहदी काज़मी ने फ़ौरन, जो वॉइस नोट सेव किए थे मेहदी काज़मी ने फ़ौरन, वो तमाम के तमाम उन्होंने अदालत के रूबरू सबमिट करा दिए हैं। अब देखना ये है कि अदालत की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आती है और क्या ज़हीर को एक मरतबा फिर जेल जाना पड़ता है। कैंसिलेशन ऑफ बेल इसलिए भी फाइल की गई थी कि जब अदालत ने इनकी ज़मानत दी थी तो अपने हुक्मनामे में अदालत ने वाज़ेह लिखा था कि मुल्ज़िम अपनी ज़मानत को मिसयूज़ नहीं करेंगे, मुल्ज़िम अपनी ज़मानत का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं, अगर वो मिसयूज़ करते हैं अपनी ज़मानत का, तो मुद्दे मुकदमा या प्रोसिक्यूशन इसी अदालत में मुल्ज़मान की ज़मानत खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर सकती है। इसीलिए मुद्दे मुकदमा मेहदी काज़मी ने जब उनको मैसेजेस किए गए, जब उनको थ्रेड किया गया, जब उनको धमकियाँ दी गई, तो उन्होंने अदालत से रुजू किया और दरख्वास्त दायर की। ना सिर्फ दरख्वास्त दायर की बल्कि तमाम सबूत वो अदालत में उन्होंने जमा कराए। जो मैसेजेस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए उनको धमकियाँ में पैगाम भेजे गए और उनको जो है गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजे गए। अब सवाल ये होता है कि एक मुल्ज़िम जो कि इस केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है और एक मुद्दई मुकदमा जो अपनी बेटी की बाजियाबी के लिए उसी मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है, तो आप किस हैसियत से मुल्ज़िम जो है मेहदी काज़मी को मैसेजेस कर रहा है। खैर, ये तमाम सबूत, तमाम चीज़ें अदालत में हैं। अब देखना यह है कि थोड़ी देर बाद इस दरख्वास्त पर फ़ैसला आएगा और देखते हैं कि क्या फ़ैसला आता है, वो भी अपडेट करेंगे आपको।